गीता चौथे अध्याय का 38वां श्लोक, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। यह मतलब इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र अन्य कोई भी नहीं है। यानी इस संसार में सबसे पवित्रतम ज्ञान ही है। तत्स्वयं योग संसिद्ध जो योग में प्रवीण हो गया हो, योग में सम्यक रूप से योग को सिद्ध कर लिया हो, यानी जो कर्मयोगी है वह तो अपने आप ही तत्स्वयं, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को स्वयं कालेन आत्मनि विन्दति, काल क्रम से निश्चित पूर्वक अपने अंदर ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यानी जो कर्मयोग को सिद्ध कर चुका है, जो कर्मयोगी है, वह इस ज्ञान को अपने अंदर अपने आप ही प्राप्त कर लेता है, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है। यद्यपि संसार में मनुष्य पूजा करता है, पाठ करता है, जल चढ़ाता है, मंदिर जाता है, नदी में स्नान करता है, वृक्षों को पवित्र मानता है, नाना प्रकार की पवित्र भावनाओं के साथ नाना प्रकार का कर्मकांड करता है, लेकिन इन सबसे अधिक पवित्र क्या है? ज्ञान है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यहाँ पर ज्ञान के समान पवित्र कोई भी नहीं है, सबसे पवित्र ज्ञान ही है। ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान का मतलब यही कि अपने को जान लेना कि हम कौन हैं। हम प्रकृति से अलग हैं, प्रकृति अलग है, हम उससे बिल्कुल अलग हैं। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, यह सब प्रकृति का अंश है, संसार भी प्रकृति है, हम इससे बिल्कुल अलग हैं। हमारे द्वारा जो भी कर्म हो रहा है वास्तव में वह प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहा है, मेरे द्वारा वो कर्म नहीं हो रहा है। जब मनुष्य अपने द्वारा उस कर्म को मान लेता है तो उसी समय उस कर्म के प्रति, उसमें कर्म और कर्म के फल के प्रति आसक्ति जागृत हो जाती है, तब क्रिया कर्म बन जाती है। जब तक आसक्ति नहीं है, जब तक स्वार्थ नहीं है, तब तक वो क्रिया है। और किसकी क्रिया है? प्रकृति की क्रिया है। और जैसे ही उस क्रिया से हम अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, वैसे ही वह क्रिया कर्म बन जाती है। फिर वही कर्म बंधन बन जाता है और हम संसार में बंध जाते हैं। तो हम न बंधें संसार में, कर्म के बंधन में हम न बंधें, हम अपने को पहचान लें, बस यही ज्ञान है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। और जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो इसके ठीक पहले वाले श्लोक में आया था कि जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को जला देती है। किसी कर्म का कोई भी फल मनुष्य को नहीं मिलता है, ये पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ है ही नहीं। यानी ज्ञान तो सारे कर्मों को जला ही डालती है। अगर तत्व ज्ञान हो गया तो न प्रारब्ध कर्म है, न संचित कर्म है, न क्रियमाण कर्म है, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता है। मनुष्य कर्म करता रहता है लेकिन अहंकार शून्य हो जाता है, अपने अनुसार कर्म होता रहता है, वो मात्र दृष्टा उसका बन करके रह जाता है। तो इस प्रकार से वो कर्म फिर संसार के लिए, दूसरों के लिए वो कर्म होने लगता है। तो जब दूसरों के लिए कर्म होता है तो उसे ही वास्तव में कर्म योग कहते हैं। और जिसमें ये कर्म योग आ गया, उसके अंदर ज्ञान योग अपने आप आ जाता है। तो श्लोक यही कहता है न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध। तत्स्वयं, तत् मतलब वह तत्व ज्ञान स्वयं अपने आप ही योग संसिद्ध, जिसमें योग की सम्यक रूप से सिद्धि हो चुकी है, यानी कर्मयोग की सिद्धि हो चुकी है। यहाँ पर योग का मतलब कर्मयोग से है। जो कर्मयोगी हो चुका है तो तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। कालेन मतलब निश्चित पूर्वक
निश्चित पूर्वक आत्मनि मतलब वह अपने आप में ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो कर्म योगी को कहीं जाना नहीं पड़ता है। वैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले के श्लोकों में आया है कि अच्छे गुरु के पास जाना पड़ता है, अच्छी पुस्तकें पढ़ना पड़ता है, ज्ञान योग के जो भी साधन है वो अपनाना पड़ता है। लेकिन कर्म योगी को कोई साधन अपनाना नहीं पड़ता है। कर्म योगी के पास ज्ञान स्वतः चला आता है। तो यह है बहुत ही पावन श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, याद करने लायक श्लोक है। न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति।